नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रही हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो जीतने में कामयाब और नाकामयाब दोनों नजर आई, लेकिन एनडीए गठबंधन के तहत अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार करने में तो जरूर कामयाब रही। 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया 1 जून को थमी तो 4 जून को परिणाम जब आए तो भाजपा 240 पर सिमट गई, लेकिन तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन 292 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत का आंकड़ा पार कर गया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में शायद ना कहलाए, लेकिन एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर कहलाएगी, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। लेकिन अब यहां पर बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े दल के रूप में देखा जाए तो 16 सीटों के साथ टीडीपी दूसरे नंबर पर है, 12 सीटों के साथ जेडीयू तीसरे नंबर पर और 7 सीटों के साथ शिंदे गुट शिवसेना चौथे नंबर पर है। इसके बीच अब यहां पर बड़ी मांग टीडीपी और जेडीयू के द्वारा रख दी गई है कि केंद्र में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय उन्हें सौंप दिया जाए। इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रहा है। देखने को मिला था पिछली सरकार में भी, जहां गृह मंत्री बीजेपी के अमित शाह ने संभाला, इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय बीजेपी के राजनाथ सिंह ने संभाला। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर केंद्रीय विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने संभाला, तो भाजपा की ओर से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी ने संभाला। लेकिन अब की बार इन प्रमुख मंत्रालयों में सहयोगी दलों के नेता आगे आते नजर आ रहे हैं। अब जिस प्रकार से दबाव सहयोगी दलों के द्वारा बीजेपी आलाकमान पर बनाया जा रहा है, उसके चलते बीजेपी की अब यहाँ पर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अब वाकई में देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को किस प्रकार से समझा और अपने पक्ष में लगातार बनाए रख पाती है, और कौन से मंत्रालय किस दल के नेता को यहां मिलते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।